अब 2 मिनट बैठ जाओ, मेरी भी सुनो। और वो बबलू राड वाली चोरी अगर ये निकलवा दें तो हम मानेंगे आगे चोरियां निकलेगी। जब जनता ने आपको चुना है, आप सरकार में है, आपके बड़े भाई साहब जो है वो उप मुख्यमंत्री है, तो आपसे उम्मीद ना करें तो आप किससे करें। ये तस्वीरें फतेहाबाद के गांव पीली मंदौरी की हैं, जहां नशे पर लगाम नहीं लगने से खफा ग्रामीणों ने दिग्विजय चौटाला को खरी खोटी सुनाई। यहां एक कार्यक्रम में पहुंचे दिग्विजय चौटाला ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे और ये कह रहे थे कि चिट्टे की समस्या के समाधान के लिए FIR की कॉपी लेकर SP के पास जाओ, आपकी सुनवाई ना हो और कार्रवाई ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। तो दिग्विजय चौटाला के इतने ही कहने के बाद वहां मौजूद एक युवक ने दिग्विजय चौटाला से माइक छीन लिया और सरकार पर तगड़ा गुस्सा फोड़ते हुए कहा कि अगर सब काम हमें ही करने हैं तो आप क्या करेंगे। वहां क्या कुछ हुआ ये आप खुद ही देख लीजिए। आम जनता दे सकता दो की संपत्ति है मेरे MP लेवा बांगा है कि कोई नहीं मुझे बता दो बातचीत क्यों हमारी क्यों कटा कोई कौन कटे कटन कौन दिया कटी 8-12 महीना हो गया। अब दो मुझे आप कागज दो, मैं आपकी कागजों के मुंह क्या ओ हो तो नाम तो दो। चलो भाई साहब कोई बात नहीं। आप युवा साथी सुनो मेरी बात, अगर चिट्टे की समस्या को आपने निपटाना है, सुनो मेरी बात एक मिनट थे भी 2 मिनट ठंडा। आप युवा साथियों कल जाओ और सुबह 11 बजे SP मैडम के पास जो FIR है उसकी कॉपी लेके जाओ और जो नामजद है उनके नाम खुद दे के आओ SP मैडम। अगर वो कार्रवाई नहीं करती फिर मैं जिम्मेवार। ठीक है जी, ठीक है जी। और ये कोई बात नहीं कि हम SP के पास जाए फिर कार्रवाई हो, ये क्या बात हुई यार। वाली नस्लों को हमारी अरे हमारी माँ बहनें खेतों में नहीं जा पाती, हम अकेले रास्ते से तो उस साइड नहीं जा सकते। हम रात को यहाँ पे जब अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं तो सुबह मिलती नहीं है। हमारे गांव के सुरेंद्र इलेक्ट्रिशियन की चोरी हो गई थी। ये हालात हमारे गांव के, और आप लोग यार इनकी तरफ अरे चलो ठीक है इनकी सरकार है हम आगे भी बनवा देंगे भाई साहब, लेकिन आप जो बातें करके हमें खुली छूट देके जाओ, या तो चिट्टे वालों को एक तरफ कर दो या पुलिस वालों को एक तरफ कर दो कि ये हमारे रास्ते में ना आए, हम कर देंगे इनको सीधा। आपकी बात से मैं सहमत हूं। अब 2 मिनट बैठ जाओ, मेरी भी सुनो। और वो बबलू राड वाली चोरी अगर ये निकलवा दें तो हम मानेंगे आगे चोरियां निकलेगी। अगर उस आदमी की चोरी नहीं निकली तो हमारी चोरी अरे जब उसकी चोरी नहीं निकलेगी जिसका रसूख करो, हम क्यों जाए। अगर हमें ही जाके करना है तो फिर आपका क्या काम है। अगर हमें ही जाके करवाना है फिर आप क्या करेंगे। हम जब इनके पास जाते हैं हमसे सवाल करती है, बाहर से नाला खुदा पड़ा है 2 साल हो गए कोई समाधान नहीं है। मछलियां यहाँ जोहड़ में डाल दी जाती है और उनके ऊपर तार बिछा दिया जाता है। नहीं कैसे होगी बात, हमारे गांव का मसला है। नहीं हमारे गांव का मसला, हमारे गांव में बात कैसे हो गई, ये है कि नहीं, हाथ उठा के बताओ। ये दिक्कत है गांव के अंदर तो हो कैसे गई बात, जब आप साथ में ऐसे आदमी रखेंगे। सुनिए सर, आप प्रशासनिक अधिकारी और रुकिए, पुलिस वाले जो वेतन लेते हैं ना, पुलिस वाले वेतन इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग उनको है ना आराम से भाई साहब बताने तो हमें। मैं मेरी समस्या नहीं रख रहा हूँ, मैं गाँव की समस्या रख रहा हूँ। मैं मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं रख रहा हूँ, मैं पीली मंदौरी गाँव की समस्या रख रहा हूँ। हाँ मुझे बोलने का अधिकार है क्योंकि मैंने चुना है। मैंने जब जनता ने आपको चुना है, आप सरकार में है, आपके बड़े भाई साहब जो है वो उप मुख्यमंत्री है, तो आपसे उम्मीद ना करें तो भाई साहब किससे करें। तो वहीं फतेहाबाद में लगातार नशे की बढ़ती खबरों पर लगाम लगाने पर प्रशासन भी पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। इसलिए ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार दिग्विजय चौटाला पर फूट ही गया। अब नेताओं के कार्यक्रम में भी जनता अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में कड़े स्वर में पूछती नजर आ रही है। तो सवाल यही है कि इतने सालों से यहाँ बढ़ते नशे पर रोक लगाने में सरकार क्यों फेल साबित हो रही है। अब देखना होगा दिग्विजय चौटाला के इस विरोध के बाद उनकी ओर से और गठबंधन सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। हरियाणा तक के लिए खबर भेजी है फतेहाबाद से संवाददाता बजरंग मीणा ने। चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।